मुझे लगता है हम तो पूछ रहे हैं कि वो वीआईपी चूहे कौन है? वो वीआईपी चूहे क्या चूहे दिल्ली से आए क्या? क्या चूहा गुजरात से आए क्या? क्या चूहा बिहार से आए क्या? या चूहा नागपुर से आए? अब वो चूहा तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं धान खाने। सोच लीजिए 7-8 करोड़ का धान खाने वाला चूहा, उसका कीमत क्या हो सकता है? आप नीलामी करेंगे तो उस चूहा का कीमत, मतलब ये कौन ऐसा वीआईपी चूहा है जो जनता की गाड़ी कमाई का धान को, गरीबों के हक को डाका डालने का काम कर रहे हैं? इसमें सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। जो देखिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का हमारे अटल जी का सपना पूरा हो चुका है, हो रहा है। इसलिए कांग्रेस इसी प्रकार के मुद्दे के अलावा कुछ बचा नहीं है। यही पिछले 5 साल कांग्रेस का गवर्नमेंट रही है और उनको भी इतना अगर संवेदनशील होते तो उस धान के रखरखाव के लिए बड़े बड़े गोदाम और भी काम कर सकते थे। क्यों नहीं किया? व्यर्थ तो होने नहीं देंगे, ना उसका नष्ट किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा तो वो उनको राजनीति करना है। कभी इंद्रावती के नाम पे यहाँ रैली करेंगे, कभी जल जंगल जमीन के 60 साल शासन के उनको याद नहीं था। 5 साल भी सरकार रहा, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, बस यही उनका काम रहा। हम तो पूछ रहे हैं कि वो वीआईपी चूहे कौन है? वो वीआईपी चूहे क्या चूहे दिल्ली से आए क्या? क्या चूहा गुजरात से आए क्या? क्या चूहा बिहार से आए क्या? या चूहा नागपुर से आए? अब वो चूहा तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं धान खाने। सोच लीजिए 7-8 करोड़ का धान खाने वाला चूहा, उसका कीमत क्या हो सकता है? आप नीलामी करेंगे तो उस चूहा का कीमत, मतलब ये कौन ऐसा वीआईपी चूहा है जो जनता की गाड़ी कमाई का धान को, गरीबों के हक